क्लास 9 का एक और क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 का कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम ABCD है और हमारे पास 2 पॉइंट्स हम इस तरीके से लेते हैं P एंड Q। हम एक डायगोनल BD पे एक 2 पॉइंट्स लेते हैं जिनका नाम क्या है P एंड Q। तो P हमारे पास यहाँ पर है P एंड Q, ये P हमारे पास ऐसे है PQ, ये हमारे पास इस तरीके से है सच दैट जो D से लेके P तक है, यहाँ से D से लेके P तक है, P एक पॉइंट है, ये Q है। और इनकी खासियत, इन 2 पॉइंट्स की खासियत ये है D से लेके P तक जितना डिस्टेंस है उतना ही Q से लेके B तक है। हमें ये शो करना है कि जो ट्रायंगल APD है वो कॉन्ग्रुएंट होगी CQB के। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हमें बनानी पड़ेगी जिसका नाम है ट्रायंगल APD। तो APD हमारे पास कैसे बनेगी, जब हम इस A वर्टेक्स को इस P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ गई APD। ये हमें शो करनी है कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल CQB। तो C हमारे पास यहाँ पर है, इस वर्टेक्स को हमने इस पॉइंट Q के साथ जोड़ना है। इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो ये हम कॉन्ग्रुएंट को कैसे शो करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो 2 ट्रायंगल्स मेरे को कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं उनको मैं अलग बना देता हूँ। ये हमारे पास है हमारे पास APD ये है, और ये हमारे पास है यहाँ पे Q है, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है। तो सॉल्यूशन आ जाएगा कंसिडर ट्रायंगल APD कामा ट्रायंगल CQB। ये हमारे पास है APD और ये हमारे पास है CQB। तो इसमें क्या होगा, हमें ये कॉन्ग्रुएंट शो करना है, इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो कैसे हम करते आ रहे हैं, हमारे पास वही गिने चुने कुछ रूल्स है। एक तो साइड रूल है, साइड रूल है, एंगल साइड रूल है, या फिर साइड रूल है, या फिर एंगल रूल है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ गिने चुने रूल्स है जिनकी मदद से हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो इन्हीं रूल्स का हमें इस्तेमाल करके इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो पहले हमारे पास क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है एक तो पैरेलल होती है और वो बराबर भी होती है। इसका मतलब जो AB है वो पैरेलल होगी CD की, और ये अपोजिट भी होंगे और बराबर भी होंगे। पैरेलल भी है तो अपोजिट मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये और ये अपोजिट साइड्स है। पैरेललोग्राम है तो बराबर भी होंगे और ये पैरेलल भी होंगे। वैसे यहाँ से B से लेकर C तक और से लेकर D तक ये 2 अपोजिट साइड्स है, ये पैरेलल भी होंगे और बराबर भी होंगे, बिकॉज ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD है, AD किसके बराबर होगा, BC के। तो जो AD हमारे पास कहां पर है, ये AD है, ये किसके बराबर होगा, BC के। इस वाली ट्रायंगल APD में जो AD है, AD इज इक्वल टू उस वाली ट्रायंगल में इस CQB में किसके बराबर होगा, BC के या फिर CB के, CB। ये हमारे पास है बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि जो D से लेके P तक है वो बराबर है B से लेके Q तक। तो इस वाली ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, DP, जो DP है वो बराबर है किसके, BQ के। तो जो D है यहाँ से D से लेके P तक, जो इस वाली ट्रायंगल में DP है, DP इज इक्वल टू BQ है ना, इज इक्वल टू BQ। ये हमारे पास आ जाएगा गिवन। अब अगर हम इस वाली AP को हटा देंगे और CQ को भी हटा देंगे तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो अगर मैं इन 2 पैरेलल लाइंस को बनाऊंगा, ये हमारे पास एक BC इस तरीके से है और AD इस तरीके से है। दिस इज अवर BC एंड दिस इज अवर AD। इन 2 लाइंस की खासियत क्या है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। और ये जो एक डायगोनल हमारे पास BD है, ये एज अ ट्रांसवर्सल की तरह यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो BC एंड AD 2 पैरेलल लाइंस हैं, BD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये यहाँ पर इसकी खासियत क्या होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये लाइंस एंड एंगल में हमने पढ़ा है। ये इन 2 एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर इसलिए है क्योंकि ये जो 2 एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन 2 लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। अल्टरनेट ये है, ये वाला और ये वाला क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। इंटीरियर भी है और ये 2 लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। इसका मतलब जो ADB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के है ना, ये CBD है ना, CBD। तो यहाँ इसको हम लिख सकते, CBD को हम लिख सकते हैं CBQ। तो इसमें से ये वाला ट्रायंगल कौन सा वाला, इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा वाली ट्रायंगल में, BCQ में, ये BCQ या फिर हमारे पास CQB में जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, ADP। ए हमारे पास ये इस तरीके से है ना, इस एंगल को बराबर होगा। तो इसको हम मिटा देंगे आप। तो पहला हमारे पास जो AD था वो किसके बराबर था, BC के बराबर था। ये वाला एंगल इसके बराबर है और जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है। तो कौन सा वाला एंगल, इस वाली ट्रायंगल में जो APD, कौन सा एंगल, ADP एंगल
ए डी पी जो है वो किसके बराबर है, एंगल, किस एंगल के बराबर है, ये सी क्यू, सी बी क्यू किसके बराबर है, सी बी क्यू, सी बी क्यू के बराबर है। अब ये जो इस एंगल, ये जो बराबर, ये वाला एंगल इन दो लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो दो लाइंस है इस एंगल में इन दो लाइंस के बराबर है, और ये एंगल भी इन दो लाइन के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल्स है और कॉन्करेंट है ना। अब अगर ये कॉन्करेंट है तो इन दो ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर होंगी। अब ये अगर इसके बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, तो जो बची हुई साइड है कौन सी वाली, AP, जो यहाँ से लेके यहाँ तक AP है वो बराबर होगा जो CQ के बराबर। तो ये हमें पहला वाला पार्ट हमें क्या था कि ये हमें इसको कॉन्करेंट शो करना था, ट्रायंगल APD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल CQB, ये हमने प्रूव कर लिया बाय साइड एंगल साइड रूल से। दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या था, AP हमको प्रूव करना है CQ के बराबर। देयरफॉर अब दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, इस वाली ट्रायंगल में जो AP है वो बराबर होगा CQ के। रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये था जो इस क्वेश्चन 9 है, इसके दो पार्ट्स। तीसरा क्वेश्चन अब हमें एक और ट्रायंगल लेनी है जिसका नाम होगा AQB और CPD, इनको हमने फिर से कॉन्करेंट शो करना है, तो हम इसको मिटाएंगे। अब जो ट्रायंगल्स मेरे को लेनी है वो हम इस क्वाड्रिलेटरल ABC सॉरी पैरेललोग्राम जो है उसमें हम बनाएंगे। यहाँ पर C आ जाएगा, तो इसमें क्या हो गया कि हमने क्या शो करा कि जो AP है वो किसके बराबर है, CQ के। अब इन दो को हम मिटा देंगे क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत है नहीं। यहां पर हमारा P है, यहां पर Q है, तो अब हमें क्या कौन सी वाले ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट शो करना है, AQB। तो A हमारे पास यहां पर है, तो Q A हमारे पास ये है, Q यहाँ पर है और B है, इसका मतलब हमें इसको इसके साथ जोड़ना है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है CPD, तो C हमारे पास ये है, दिस इज आवर पॉइंट P, और इसको हमने इसके साथ जोड़ना है। तो हमें जो ट्रायंगल हमारे पास CPD है, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट शो करना है। तो अब इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग से बनाऊंगा। एक ट्रायंगल आ गई हमारे पास, तो तीसरे का जो सोल्यूशन है कंसिडर जो हमें कॉन्करेंट शो करना है उन ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। जो ये ट्रायंगल्स मैंने नाम लिखा है, इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग बनाऊंगा। दिस इज आवर AQ, ये हमारे पास है AQB, और हमारे पास एक और ट्रायंगल है, ये हमारे पास P है, AD है और ये C है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली AB जो है वो DC के बराबर होगा, ये वाली साइड इज इक्वल टू DC। तो जो पहला आ जाएगा AB जो है वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर। AB इज इक्वल टू CD, CB। AB जो है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। A से लेके B तक जो बराबर होगा C से लेके D तक, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी ही होंगी। AB इज इक्वल टू CD। अच्छा, अब दूसरा पार्ट हमारे पास जो गिवन था DP इज इक्वल टू BQ, तो इसमें से जो BQ है, BQ जो है वो DP के बराबर होगा। तो जो इस वाली ट्रायंगल में AQB में जो हमारे पास BQ है, जो BQ है वो बराबर है इस वाले ट्रायंगल में किसके बराबर, D से लेके P तक इज इक्वल टू DP। अब फिर से वही क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये अगर हम ये वाली साइड और ये वाली साइड इसको अगर हमें ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा वो बराबर होगा इस एंगल के, है ना। ये वाली लाइन दो पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर एक Z बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दो लाइंस पैरेलल है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो बराबर होंगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ABQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू CDP, इस एंगल के बराबर होगा। क्या होगा, एंगल ABQ जो है वो बराबर होगा CDP के। यह आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे पास गिवन था, ये ऊपर वाले गिवन है। देयरफॉर बाय इन अगर इस दो ट्रायंगल्स को हम किस रूल से कॉन्करेंट बोल सकते हैं, ये एक वाली ये साइड और ये जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है इन दो साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। अब और
इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे ये जो एंगल है इन दो साइड के बीच में लाई कर रहा है या फिर इन दो लाइन से ये एंगल बन रहा है। तो खासियत ये है कि जो दो साइड्स इस वाले ट्रायंगल में इन दो साइड्स के बराबर है, तो जो इन दो लाइन से जो एंगल बन रहा है वही एंगल जो इधर भी बन रहा है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल्स है और कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो बची हुई साइड ए क्यू जो हमारे पास ए से लेके क्यू तक है वो बराबर होगी पी से लेके सी तक है। यही हमें शो भी करना था। चौथा पार्ट हमारे पास आ जाएगा कैसा कि जो ए क्यू है वो सी पी के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब क्या है, इस पी को क्यू को मैं हटा दूंगा तो इसको हम यहां पर अब बनाएंगे क्यू क्यू और ये हमारा P है। तो चौथा वाला जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास ए बी सी क्यू, ए हमारे पास यहाँ पर है ए पी सी क्यू, तो हमें ए को P से जोड़ना है। ये आ गया हमारा ए पी सी क्यू। ये हमारे पास अब एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी क्यू है, ये ए पी सी क्यू है। इसको हमने पैरेललोग्राम शो करना है। तो इसको हम कैसे पैरेललोग्राम शो करेंगे, तो जो चीज़ हमें शो करनी है सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर अलग से बनाएंगे। तो जो ए यहाँ पर है हमारा ए, यहाँ हमारा जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा हमारा सी और यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। तो ये आ गया हमारा ए क्यू। तो इसमें हमने जो फोर्थ वाला पार्ट है ए से लेके क्यू तक, ए से लेके क्यू तक वो बराबर है सी से लेके पी तक। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट से। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट से अगर हम देखेंगे ए से लेके पी तक, जो ए से लेके पी तक है वो बराबर है सी से लेके क्यू तक। अब ये ए पी सी क्यू क्या है, कंसिडर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है, फोर साइडेड फिगर है, तो जो भी कोई फोर साइडेड फिगर होगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फिर उसकी अलग अलग टाइप्स होती है। तो अब ये कौन सी वाली टाइप है क्वाड्रिलेटरल की, उसको हम देखेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हमें क्या शो करना होता है, अपोजिट साइड जो है बराबर होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जहां पर अपोजिट साइड्स बराबर होंगी उस क्वाड्रिलेटरल को हम अलग नाम देते हैं। उसका जो नाम है उस तरह की क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसमें हमने ये शो करा जो ए क्यू है वो बराबर है किसके, पी सी के। प्रूव्ड अर्लियर, इसको हमने पहले ही प्रूव किया है। और जो ए पी है वो किसके बराबर है, क्यू सी के। प्रूव्ड अर्लियर, इसको भी हमने पहले ही प्रूव करके रखा हुआ है। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेटरल है ए पी सी क्यू इज अ, वो क्या है, पैरेललोग्राम है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। तो जो भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको और आएंगे तो उनको आप जो है इजीली हैंडल कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये हमने देखा इस वीडियो में।